नमस्कार। आजकल अखबारों में सोशल मीडिया पर सरदार शहर पुलिस विभाग में एसआई के पद पर सेवारत श्रीमान रामफूल जी मीणा की बहादुरी की चर्चा आपने सुनी होगी। हर कोई उनका मान सम्मान कर रहा है, वाहवाही हो रही है। वास्तव में उन्होंने बहुत महान काम किया। आपने यदि वीडियो नहीं देखी है तो आप इस क्लिप में देखें। मेरे पास छोटी सी क्लिप है, तो इसमें आपको दिख रहा है ये श्रीमान रामफूल जी मीणा जैसे इस युवक को घायल अवस्था में देखते हैं, भी युवक है सड़क के किनारे पड़ा है, तो तुरंत सीपीआर देकर इस युवक का हृदय रुक गया। और हृदय को सीपीआर की एक तकनीक होती है, तो उसके सहयोग से हॉस्पिटल तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद की। आज ये युवक 25 साल का इसके घर वालों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। तो ऐसे महान इंसान तो इंसानियत के पुजारी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान करे ये इसी प्रकार लोगों की सहायता करते रहें। तो अब मैं 2-4 मिनट की छोटी सी वीडियो बनाता हूँ। सीपीआर बहुत कारगर होती है, आपको इसमें दिख रहा होगा। आज यदि ये सीपीआर की तकनीक नहीं होती, यदि 5-4 मिनट जो महत्वपूर्ण समय होता है उसमें ये सहयोग नहीं दिया होता, इसके हृदय को शुरू नहीं किया होता, तो आज ये युवक जिंदा नहीं होता। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, कई जगह सीपीआर देकर सहयोग किया जाता है। तो सीपीआर तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं जब हमें जानकारी हो। पुलिस महकमे में ट्रेनिंग होती है, जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं, मेडिकल लाइन में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, सबको इनके बारे में ध्यान होता है, उनका अभ्यास भी होता है। यदि आम जनता को इसके बारे में जानकारी हो, आम जनता को चाहे खेती करें, कर्मचारी हो, कोई भी काम करें, दुर्भाग्य से किसी के साथ अनहोनी घट सकती है। अब मेरे साथ घट जाए, मेरे आस पड़ोस के खेत पड़ोसी हैं, यदि वो समय पर देख लें भी मेरा हृदय रुक गया, हृदय रुक कर मैं बेहोश हूँ, ठीक है, तो गिरा पड़ा हूँ, तो इसके लिए सीपीआर तकनीक बड़ी उपयोगी है। तो आपसे निवेदन है, हॉस्पिटल हैं, कई संस्थाएं जो सिखाते हैं, उनको ज्ञान ज़्यादा होता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो वो सीपीआर किस प्रकार से दबाव दिया जाता है, कितने समय दबाव दिया जाता है, कैसे सांस से मुँह से हवा है वो अंदर है, यानी सांस की जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू किया जाता है, तो आप सीख लें। अच्छी जानकारी हो तो हम किसी की मदद कर सकते हैं, यदि जानकारी का अभाव होता है तो हम किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। तो अच्छी जानकारी का यदि हमारे पास जानकारी है तभी हमें सहयोग करना चाहिए। यदि जानकारी नहीं है तो जैसे ये ऐसा ही है, ये अकेले ही हैं, इस समय आपको दिख रहे हैं सीपीआर दे रहे हैं, तो इनका सहयोग किया जा सकता है। इनको पानी दें या जैसे भी ये बोल लें भी आप ये हेल्प करो, ठीक है। भी पहले तो एम्बुलेंस को बुलाना होता है, जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक भी मुझे अब जानकारी नहीं है तो उनको पानी दें या सहयोग करें। लेकिन बड़ा दुख होता है आज इनके पास कोई नहीं बैठा, भी आसपास ही 2-4 खड़े, तो ऐसा सहयोग भी कर सकते हैं। मैं आपको सीपीआर के बारे में बता रहा हूँ, तो सीपीआर की संस्था होती हैं, डॉक्टर होती हैं, वो इसकी ट्रेनिंग देते हैं, तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं। और देखो सीपीआर तभी समझ में आती है जब हमें हमारी खून की नाड़ियों की जानकारी हो। 6-7 नाड़ियाँ तो हमेशा हर किसी को याद होनी चाहिए। सीपीआर यदि आपको नहीं सीखनी है तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको 2-4 नाड़ियाँ बता देता हूँ, ठीक है। अब ये हृदय, ये हृदय यहाँ से महाधमनी निकलती है, 5वीं-7वीं क्लास में आती है महाधमनी। तो महाधमनी से 2-1 नाड़ियाँ इस तरफ जाती हैं, सामान्य कैरोटिड, गर्दन की इस साइड यहाँ पर कंपन हो रहा है, आप देखेंगे तो सीपीआर में 5-10 सेकंड यहाँ पर पल्स देखी जाती है, भी बेहोश किस कारण बेहोश हुआ है, हृदय बंद हो गया, या बेहोशी कई कारणों से आती है, ठीक है। अब ये अपनी रीढ़ की हड्डी में ये आपको छिद्र दिख रहे हैं, यहाँ पर होती है वर्टिब्रल आर्टरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये छोटे दिमाग को ब्लड सप्लाई देती है। तो छोटे दिमाग पर यदि चोट लग जाए तो भी बेहोशी आती है। इसमें सीपीआर इतनी मदद नहीं करती। सीपीआर यदि हृदय रुक जाए, हृदय की नाड़ियाँ रुक जाए, तब मदद करती है। बेहोशी कई कारणों से आती है, और भी बहुत कारण हैं, ठीक है। भी सोडियम ज़्यादा बढ़ जाता है, अमोनिया ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मूर्छित होकर चक्कर काटते हैं। तो इसलिए मैं आपसे
दो चार नाड़ियाँ आपको बता रहा हूँ। एक तो सामान्य कैरोटिड हो गई। एक सामान्य कैरोटिड के आगे, सामान्य कैरोटिड के आगे इसकी शाखाएं फटती हैं। तो शाखाओं में अपनी कान के पास फड़क फड़क करती है, इसको हम टेम्पोरल बोलते हैं। इसका भी थोड़ा बहुत प्लस में काम आती है। ये जो वर्टिब्रल होती है ये गहराई में होती है, तो इसमें प्लस नहीं देखी जाती, लेकिन ये महत्वपूर्ण बहुत है। ठीक है। तो अब इसके अलावा बात करें, अपने हृदय से महाधमनी से आगे सब क्लेवियन फटती है। ठीक है। सब क्लेवियन थोड़ी बड़ी मोटी होती है। उसकी शाखाएं जैसे ब्रेकियल आर्टरी होती हैं। तो ब्रेकियल के बाद में यहाँ पर ये जाती है रेडियल। ठीक है। गुंठे की साइड में ये रेडियल हो गई, ये अल्नर हो गई। तो रेडियल थोड़ी सी ऊपरी सतह पर है, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर प्लस देखते हैं। बहुत ही सुविधाजनक है। तो यहाँ पर जैसे ही कंपन फील होता है, ये देखो फड़क फड़क कर रही है, तो ये हो गई। और इसके अलावा देखो ये, ठीक है। इसके अलावा तीन चार एक नाड़ियाँ हैं। मैं 5 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। कोई भी गलती आपको लगे, समझ ना आए, तो आप मुझसे फ़ोन नंबर है पूछ सकते हैं, कि कई बार जानकारी के लिए पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब ये नाड़ियाँ होती हैं। ठीक है। यहाँ पर इसको फीमोरल बोलते हैं। यहाँ पर भी डॉक्टर ब्लड का सैंपल लेते हैं। यहाँ पर भी प्लस चेक की जा सकती है। भी कई बार देखो कई नाड़ियाँ समझ नहीं आती, तो डॉक्टर तो अभ्यास होता है, कहीं से भी चेक कर सकते हैं। 17-18 पॉइंट हैं बॉडी में, तो दोनों तरफ होती हैं, लेकिन ये नाड़ी हमारे काम बहुत आती है। उसके अलावा अब यहाँ पर 3 नाड़ियाँ होती हैं। गंदे खून वाले की भी जरूरत पड़ती है, तो फीमोरल एक गंदे खून वाली होती है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ भी आजकल तकनीक है, ओरिजिनल देखें। कई डॉक्टर हैं जो एनाटॉमी पढ़ाते हैं, वो ओरिजिनल बता देते हैं भी ऐसे ये ओरिजिनल फीमोरल है, ये कैरोटिड है, यहाँ गर्दन की रिन की। तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ आ जाएगी भी नाड़ियों में खून कैसे, किस प्रकार इसकी संरचना होती है। तो 4-5 एक नाड़ियाँ हर कोई सीख लें, 2-3 बार अभ्यास करते समझ आ जाएगी। और उसके बाद गंदे खून वाली जैसे इन्फीरियर वेना कावा, अपने सारी बॉडी का जो गंदा खून होता है नीचे नीचे का, वो अपने हार्ट की तरफ ले आती है। ब्रेन की तरफ जो सुपीरियर वेना कावा होती है। तो ये नाड़ियाँ हमारे बहुत ही काम की हैं। CPR के अलावा बहुत काम आती हैं। कोई भी बीमारी हम समझते हैं तो नाड़ियों में नॉलेज काम आता है। तो इसलिए यदि नाड़ियों की ध्यान हो। दूसरी बात है संरचना, हृदय की संरचना। ठीक है। हृदय की संरचना यदि हमें जानकारी है तो ही CPR दी जा सकती है। पहली बात तो हृदय की लोकेशन है। ठीक है। हृदय यहाँ पर अपनी जो ये रिब्स होती हैं, इनके नीचे बाईं तरफ होता है। तो इसकी संरचना आप कोई भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर डायरेक्टर हैं, एनाटॉमी प्रोफेसर हैं, 5 मिनट उनसे परमिशन लेकर एनाटॉमी म्यूजियम होते हैं, तो वहाँ जार में होते हैं ओरिजिनल हार्ट, वहाँ पर देख लें। वहाँ पर इनमें नाड़ियाँ भी ये छिद्र से होते हैं भी, ये महाधमनी है, ये पल्मोनरी है, और जो हार्ट की खुद की होती है। हृदय भी पंप करने के लिए खून ज़रूरी है इसको। तो जो कॉर्नरी धमनियाँ होती हैं, उससे हमें ये भी समझ आता है भी हार्ट अटैक कैसे होता है, हार्ट रुकता कैसे है, हार्ट फेल कैसे होता है। हार्ट फेल होने का मतलब है ये पंप होता है, ये फेल हो जाता है। तो इसलिए ये 2 चीज़ें सीख लें। उसके बाद कोई भी विशेषज्ञ हो, कोई भी RMP डॉक्टर भी गांव में होते हैं, उनको भी जानकारी होती है CPR की, तो उनसे हमें बिना मोबाइल वीडियो के अच्छी तरह सीख सकते हैं। अच्छा अभ्यास हो तो मदद कर सकते हैं। यदि हमारा अभ्यास ना हो, जानकारी ना हो, तो देखो पहले मामले होते थे, कई इंसान हैं मदद करने की इच्छा होती है, मदद कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार CPR एक ऐसी तकनीक है, इसमें सिर्फ एक प्रयास होता है। कई बार 15-20 डॉक्टर होते हैं, CPR देते हैं, फिर भी मरीज बच नहीं पाता, हार्ट बंद होने वाला। यदि मेरा 3 मिनट है, 3 मिनट पहले हार्ट बंद हो गया, तो बंद होने से 3 मिनट के अंदर अपनी जो नाड़ी बंद हो गई है, तो 3 मिनट में ब्रेन डेड हो जाता है। 3-4 मिनट लगते हैं। कई बार यदि थोड़ी थोड़ी पिचकी हुई होती हैं तो 5-7 मिनट लग जाती हैं। उसी समय ये काम देती हैं। तो उस समय हमें, जब तक हमारी एम्बुलेंस नहीं आती या घर से हम साधन ले जाते हैं, तो रास्ते में हार्ट को पंप करवा कर यदि उसका खून चल जाए
तो इतने सहयोग के लिए होती है, इसलिए हमें अच्छी जानकारी की ज़रूरत है। तो ये 2 संरचना और नाड़ियाँ ज़रूर सीख लें। उसके बाद कोई अच्छे डॉक्टरों, कोई भी मित्र जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, तो उनसे अच्छी तरह 5-7 बार अभ्यास करें, तब हम मजबूरी में किसी की हेल्प कर सकते हैं।